बंदूक दिखाकर मेरे प्लाट के ऊपर बाउंड्री वाल और एक कमरा तोड़कर उसके ऊपर निर्माण कराता जा रहा। लोहा को लोहे से ही काटना पड़ता है। अगर आप लकड़ी से काटोगे तो लकड़ी घिस जाएगा, लोहा नहीं कटेगा। इसके पीछे पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा, वो तो दोषी है ही है। साथ में दो नेता खड़े हैं, वो भी उसके पूरे दोषी हैं। कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप पूरी जिंदगी किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। मेरे नाम बनाम जज साहब के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। हमारी कोर्ट के सामने दरोगा की कोई औकात नहीं है। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, सारा शीशा दूध और पानी अपने आप अलग है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति किसी परेशानी से ज़्यादा ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। आइए चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी परेशानी क्या है। मेरा एक प्लाट है, 2007 में खरीदा था, उसको एक दरोगा ब्रज मोहन पाल उसका नाम है, बंदूक दिखाकर मेरे प्लाट के ऊपर बाउंड्री वाल और एक कमरा तोड़कर उसके ऊपर निर्माण कराता जा रहा। और सारा स्टाफ और कुछ नेता उसका सहयोग कर रहे हैं। हमारी कहीं पर भी कोई जो है, हम जहाँ देते हैं वो सब जो है सारा स्टाफ उसको जो है लिपापोती करके भेज देते हैं, कहते हैं हमारा स्टाफ है। आप क्या चाहते हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो? सर हम तो ये चाहते हैं कि माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर गहराई से इसको लें, बहुत गहराई से इसको देखें। और सारी जांचें हो चुकी, सारी जांचों में दोषी साबित भी हो चुका है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और मेरा प्लाट मुझे मिले। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के पीछे लापरवाही किसकी है कि पुलिस प्रशासन ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है? आपके कहने का मतलब ये है, तो इसके पीछे किसके कौन रीज़न है? इसके पीछे पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा, वो तो दोषी है ही है। साथ में दो नेता खड़े हैं, वो भी उसके पूरे दोषी हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बस, ताकि मेरा मर्डर न करा दिया जाए। 2 बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देकर आया, उनके ऑफिस में दिल्ली में जाकर 2 बार गृह मंत्री जी के उसमें देकर आया हूँ, 1 बार ओम बिरला जी के घर जाकर देकर आया हूँ। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का सब एप्लीकेशन जाती है थाने में और वो सब जो है उनका सहयोग कर रहे हैं। पे ये कहते हैं आपने एप्लीकेशन दिया, एक्शन नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। जी वही ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन से मांग कर। आपने कोर्ट में पिटीशन दिया है? कोर्ट में तो FIR जो है असीम अरुण जी ने FIR दर्ज कराई है, आज तक कहीं पर कुछ नहीं हुआ। FIR नहीं, FIR अगर रजिस्टर्ड हुआ है, अगर आप कोर्ट में पिटीशन देंगे, हम लॉयर हैं, 48 साल पुराना हमारा चैम्बर है और हम 5 भाई एडवोकेट हैं। आपको पिटीशन देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने CM को दिया है, योगी आदित्यनाथ को दिया है और कार्रवाई नहीं किया है, तो उसके लिए एक समिति गठन होता है, तो वो जांच करके रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट पे पिटीशन बनेगा और कोर्ट में कार्रवाई होगी। धाराएं सबसे पहले तो वेरिफिकेशन होगी, अगर वो दोषी है तो उसको सजा भी होगा और सस्पेंड भी किया जाएगा। योगी जी को मैं जाकर क्यों दे के आता, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में दिल्ली जो क्यों देकर आता, गृह मंत्रालय में जाकर अंदर जाकर 2 बार क्यों देकर आता, ओम बिरला जी के हाथ में पकड़ा के क्यों आता मैं? अगर वो होता है नहीं, इनको पहले कोर्ट तो जाना चाहिए। गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वेरिफिकेशन होगी, अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा होगी, सस्पेंड भी किया जाएगा, जुर्माना भी होगा। तो पेपर है, तो आप कोर्ट में पिटीशन दीजिए। कहाँ यूपी का है, कहाँ का है? यूपी कानपुर। तो यूपी कानपुर। तो फिर आप यूपी हाई कोर्ट में पिटीशन दीजिए। अगर हाई कोर्ट आपके फेवर में फैसला नहीं देता है, कई वकीलों से कुछ बात की है। इनको बताइए, एक हमारी कोर्ट के सामने दरोगा की कोई औकात नहीं, इनको समझाइए। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, सारा शीशा दूध और पानी अपने आप अलग है। अगर देखो, अगर ये दिल्ली होता, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम होता है, ठीक है, अगर दिल्ली हाई कोर्ट का होता तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में डाल देते, ठीक है ना। मैं अगर जाता हूँ तो मैं जो 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि माननीय जज साहब को भी प्रभावित कर दिया जाएगा। नहीं किया जाएगा, कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इंडियन पैनल कोर्ट इतना कमजोर नहीं है, इंडियन पैनल कोर्ट इतना कमजोर नहीं। हम 5 भाई एडवोकेट हैं, ठीक है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि इंडियन पैनल इतना कमजोर नहीं है और जो गलत किया, जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। हाई कोर्ट कौन सा लगता है? इलाहाबाद। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालिए। अगर आपके फेवर में फैसला नहीं आता और दोषी के खिलाफ एक्शन नहीं होता है तो हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। ये छोटी सी बात, हमें थोड़ा गाइड करिए। लोग कहते हैं पहले आप जिला अदालत जाइए, आपने भी अभी ये कहा। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप ये जा सकते हैं, क्योंकि हमको कई वकीलों से हमने पूछा तो कहते आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप अगर आपको लगता है कि भाई छोटे अदालत में फैसला नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अदालतों में नेता लोग जब जज साहब को तुरंत फोन करेंगे, भैया ये हमारा आदमी है, हो गया काम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण है,
मेरे नाम बनाम जज साहब के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। फिर भी आपको न्याय नहीं मिला। एक केस में नहीं, अभी देखो जी, जो भी है एक केस में कह रहा, रेंट केस में। हाँ, तो आप उस कोर्ट के खिलाफ आप जज साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज है, हाई कोर्ट ने दर्ज किया। हमारा नाम बनाम उनका आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है। FIR आपके पास है, आप पिटीशन लगा। योगी जी का गंभीरता से ले ले तो 2 ही दिन का काम है सिर्फ। वो जो है विधानसभा और राज्यसभा का काम है, एक CM है, वो कोई जस्टिस नहीं है। ठीक है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा आपके फेवर में फैसला देता है, और अगर नहीं देता है तो आप उस कोर्ट के खिलाफ अपील कर सकते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस डालते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके फेवर में फैसला नहीं आता है, तो आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते 30 साल लड़ते रहो, एक इंसान गुंडागर्दी करके बंदूक दिखा के मेरे प्लाट पे कब्जा कर देता है, और हम जो है उसको अपना पैसा खर्च करके, समय बर्बाद करके, जिंदगी बर्बाद करके लड़ते रहे। कोर्ट में अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की है, कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही है। अब इन्होंने तो कहा है कि दरोगा का नाम लो दरोगा का। दरोगा नाम लो। ब्रजमोहन पाल उसका नाम है। जी, कौन कौन से नेता शामिल हैं आप बताइए। एक तो लोकल पार्टी का नेता है, एक प्रमुख पार्टी का नेता है। जी, तो आपको लगता है कि आपने अगर कार्रवाई की तो आपकी जान चली जाएगी? अगर उनका नाम लेते, मुझे लोगों ने कहा था आपका मर्डर करा दिया जाएगा। जी, तो आप इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहते? हाँ, क्या उसको 302 के अंदर अरेस्ट नहीं किया जाएगा? अगर आपका मर्डर करवा दे मर्डर कराना इतना आसान थोड़ी है। तो लगेगा, 304 भी लगेगा, अलग या नहीं? दरोगा मेरे घर पे कितने बार जाके उसका लड़का के कह रहे तो इससे हट जाओ वरना तुम्हारा मर्डर करा देंगे, ये प्लाट से तुम छोड़ दो इसको। नहीं, तो आप केस डालिए, कोर्ट में केस डालिए, रजिस्टर कीजिए। मर्डर कराना इतना आसान है? आप अपना FIR कॉपी दिखाइए, कहाँ है आपके? मैंने DM साहब को एप्लीकेशन भी दी है कि हमारा मर्डर कराने के लिए, इन्होंने हमको जो है बार बार कहा है। आपने FIR करवाया है ना? FIR मीडिया के सामने लाई है ना FIR? ने खुद FIR असीम अरुण जी, जो इससे पहले कमिश्नर थे, इस समय विधायक हैं, उन्होंने खुद सारी चीज़ों से संतुष्ट होकर ब्रजमोहन पाल के खिलाफ FIR थाने में दर्ज कराई। और इससे पहले एक CO थे अशोक कुमार सिंह जी, उन्होंने जांच की, उन्होंने देखा कि 13 भूमाफिया के लोग इसके प्लाट के ऊपर कब्जा कर रहे हैं मिलकर। ये प्लॉट कितने गज का है? प्लाट है, एक कम 280 वर्ग गज का है, और 10 एकड़ का कितने? 280 वर्ग एक गज का है। 200-250 गज बस। तो छोटा सा प्लॉट के लिए इतना बड़ा हंगामा कहाँ होता है? अगर 500-700 एकड़ होता तो सोचा भी जा सकता था। अब 200 पागल तो है नहीं जो वहाँ से यहाँ आएंगे। हमारे लिए गरीब आदमी के लिए इतनी चीज़ बहुत होती है। तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रिटायर हैं? नहीं, हाँ? नहीं। तो क्या आपका क्या काम करते हैं? मतलब बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं? प्राइवेट सर्विस। प्राइवेट सर्विस हैं। हमारे भैया थे रेलवे में। अच्छा, रेलवे में। तो आपका भैया आपको हेल्प नहीं करते? मनी हेल्प करेंगे, अगर वकील साहब को फीस देंगे तो वकील साहब पिटीशन लगा देंगे। नहीं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई में नहीं जा सकते। लोहा को लोहे से ही काटना पड़ता है। अगर आप लकड़ी से काटोगे तो लकड़ी घिस जाएगा, लोहा नहीं कटेगा। लोहा को लोहा से ही काटना पड़ता है। हाई कोर्ट में मान लीजिए एक जगह जाने पे काम चल जाता है तो हम ठीक है, हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। का कहना ये है कि योगी सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है, और योगी सरकार का जो है यूपी में पूरा ऐसे ही सिस्टम हो रखा है, तो आपको भी ये लगता है? नहीं, आप देखो जी, जब कोर्ट में आप मामला डालेंगे तो कोई भी CM उसमें हाथ नहीं डालेगा। कोर्ट के मामले में कोई भी हाथ नहीं डालता, हर कोई पीछे होता है। भाई कोर्ट का जब जो भी फैसला होगा लोगों के सामने आएगा कि हाँ भाई इसमें सच है, झूठ है, ठीक है ना? अगर आप कितनी सच्चाई है वो तो जस्टिस देखेगा, ठीक है ना? दोनों पार्टियों का लॉयर होता है, ठीक है ना? दोनों पार्टियों का लॉयर होगा, इसका भी लॉयर होगा, आपका भी लॉयर होगा, ठीक है ना? आपको क्या लगता है इस पे कोर्ट नहीं तो कौन सोल्यूशन देगा? योगी जी इसको कर सकते हैं जिस दिन गंभीरता से ले ले। लेकिन ये सारी कार्रवाई तो कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई भी कार्रवाई, किसी नेता पे भी कोई कार्रवाई होती है, जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सब कोर्ट के द्वारा की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार खुद जाकर ये काम करेगी? तो योगी सरकार उसको फास्ट ट्रैक पे डलवा के उसका फैसला करवाते हैं। ये सारी जांचें हो चुकी, सारी जांचों की रिपोर्ट सामने है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का काम है। सर, इनका कहना है सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, नहीं, रिपोर्ट आप आया है ना, लेकिन इन पे तब भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनका कहना है फास्ट टैग पे डलवा के चुनाव, मतलब इनका कार्य जल्दी कराया जाता। लेकिन ऐसे देखा जाए तो केजरीवाल फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को तो निकाल ही लेते बाहर। नहीं, देखो जी, उसके खिलाफ एविडेंस है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप पूरी ज़िंदगी किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस है। जब उस पर कार्रवाई होगी
ठीक है, अगर उसको पहले बेल दे दिया जाता है तो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है इनके पास अगर एविडेंस है तो ये अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करा पा? हाँ, ये अपनी कार्रवाई नहीं करते, या तो अब आपका जो भी 200-250 गज का जगह है होगा 25-30 लाख का होगा, उससे ज़्यादा का। ये इन्होंने 9वें महीने में उन्होंने निकाला है कि 2 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर वर्दीधारी कब्जा कर रहा है। उनको आप छोड़िए, मतलब आप अपनी ज़मीन की रेट बताइए। 2 करोड़ से कम थोड़ी ना है वो, 200 करोड़ का कम है। आप वकील साहब को कितना फीस दे सकते हैं? कितना फीस दे सकते हैं? वहाँ पे एक्चुअली वो ज़मीन मुझे बेचनी नहीं, वहाँ पे सत्संग भवन का निर्माण करवाना है। आपको जो भी करवाना है उस प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर रखा है उसको सील करवा देंगे। जब कोर्ट फैसला देगी, ठीक है, तब वो सील खुलेगा, ठीक है ना। कोर्ट में क्या है, जो जीता वो सिकंदर। ये काम हाई कोर्ट से हो जाएगा। बिल्कुल होगा, अगर हाई कोर्ट में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे ना, अब तक मर जाएंगे ये। सारे कोर्ट, सारे कानून सब नेताओं के जिम्मे में मैडम जी। अभी सर जी कह रहे थे कि मनोज सिसोदिया के खिलाफ सारे सबूत है, अभी तक तो ईडी को सबूत पेश नहीं कर पाए कोर्ट के सामने, एक सबूत नहीं पेश कर पाए सर। लेकिन अगर सबूत नहीं होते तो इतने दिन तक तो अंदर नहीं रख सकते। सबूत इनके पास है, इनका तो कुछ हो नहीं पा रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कोर्ट में केस रजिस्टर करवाइए। अभी आपने कोर्ट में केस रजिस्टर करवाया नहीं? अरे होगा ही नहीं इनका, क्यों नहीं होगा? सरकार ने चाह रही इसलिए नहीं होगा ना। सरकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ है ना? सरकार जिसके खिलाफ चाह रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है सिर्फ। सरकार क्यों नहीं चाह रही, आप बताइए। सरकार का कोई फायदा नहीं इसमें, इसलिए नहीं चाह रही सरकार। अगर आप लॉयर हैं, आप इनका केस लड़ेंगे तो ये फीस देंगे ना आपको। अगर आप खारिज नहीं देंगे खारिज हो तो जाएगा, नहीं पाएंगे। खारिज हो जाएगा, कोर्ट पहुंचते खारिज कर देंगे। अभी आप तो डाला नहीं हो सकता है, खारिज आप हो केस रजिस्टर्ड करवाओगे, ठीक है, और आपके मनोज सिसोदिया भी गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, खारिज हो गया ना। संजय सिंह भी गए, उनका भी खारिज हो गया। वो तो घोटाले सबूत का कुछ मामला नहीं है। वो तो घोटाले का मामला है, सबूत कुछ नहीं है अभी तक एक पैसे का ना सबूत, ना एक पैसे के लेकिन वो तो दिल्ली का मामला है, हम यूपी के मामले की बात कर रहे हैं। साउथ अपने कोर्ट में देखिए, जज साहब भी कहते हैं कि इसके खिलाफ पक्के एविडेंस है, ठीक है। जज साहब ने ये कहा है कि आपके पास ऐसे सबूत नहीं है, आप 1 मिनट भी आप कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते हो, मुंह के बल गिर जाओगे, और अगले दिन ही खारिज कर देते हैं। यही बोला था कोर्ट ने मैम जी। सबूत का क्या बोल दिया सर जी? अगर सबूत का तो एक बात ही नहीं बोली अभी तक। हाई कोर्ट भी सर अगर सबूत नहीं होते तो इतने दिन तक तो अंदर नहीं अब सबूत है, उसके खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा। मोदी जी कह रहे थे कि चक्की पीसेगा, कहाँ पहुंच गया बंदा, बताओ, उप मुख्यमंत्री बन गया मुंबई का। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये बुजुर्ग अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए निकले हैं और योगी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए निकले हैं। उसी के साथ आपको बता दें कि योगी सरकार पे कार्रवाई करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में यूपी की योगी सरकार इनके काम को लेकर बिल्कुल लापरवाही जता रही है? क्या योगी सरकार इनके काम को लेकर अभी तक कोई कार्य करती नजर नहीं आ रही? क्या योगी सरकार इनके काम को सुनेगी और इस पर कार्रवाई जल्दी करी जाएगी? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। धन्यवाद।